Psalm 29 verses 3 to 9. और भजन संहिता अध्याय 29 उसका 3 वचन से लेकर 9वें वचन में देखेंगे। The voice of the Lord is over the waters. प्रभु की वाणी पानी के ऊपर सुनाई पड़ती है। The God of glory thunders. और महिमा का परमेश्वर गरजता है। The Lord thunders over the mighty waters. और प्रभु जो है सामर्थी जल के ऊपर गरजता है। Verse 4 says, और वचन 4 कहता है, The voice of the Lord is powerful. प्रभु की वाणी शक्तिशाली है। The voice of the Lord is majestic. प्रभु की वाणी प्रतापमय है। The voice of the Lord breaks the cedars. प्रभु की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। The Lord breaks in pieces the cedars of Lebanon. और प्रभु लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। He makes Lebanon leap like a calf. वह उन्हें बछड़े के समान बनाता है। Sirion, that's another name for Mount Hermon, like a young wild ox. और शिरियोन को, जो कि हेर्मोन पर्वत का दूसरा नाम है, शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। The voice of the Lord strikes with flashes of lightning. और प्रभु की वाणी आग की लपटों को चीरती है। The voice of the Lord shakes the desert. और प्रभु की वाणी जंगल को हिला देती है। The Lord shakes the deserts of Kadesh. और प्रभु कादेश के जंगल को भी कंपाता है। Verse 9, the voice of the Lord twists the oaks and strips the forest bare. और प्रभु की वाणी से हरिणियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है। And in his temple all cry glory. और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा पुकारते रहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। 7 times 7 बार this phrase, the voice of the Lord, occurs over here. और यह शब्द प्रभु की वाणी यहाँ पर दर्ज की गई है। And in connection to the voice of the Lord, it describes what the voice of God is capable of doing. और देखिए, प्रभु की वाणी को यहाँ पर बयान करते हुए इसका इस तरीके से भी परिचय दिया गया है कि प्रभु की वाणी जो है दरअसल क्या क्या कर सकती है और क्या करने में सक्षम है। What the voice of God can do. और प्रभु की वाणी जो है क्या कर सकती है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Secondly, it describes the quality of the voice of God. और दूसरी बात जो है, यह प्रभु की वाणी में जो गुण है उसको बयान करती है। How many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस You समय? know, the Bible says in the book of Proverbs, और देखो, बाइबल कहती है नीति वचन की पुस्तक में, where the word of a king is, there is power. और जहां पर राजा का वचन है वहां पर सामर्थ है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। So God's voice, तो परमेश्वर की आवाज, you know, it has a special characteristic to it. When you hear it, you know it's God speaking to you. और अगर आप देखेंगे परमेश्वर की आवाज के बारे में, उसकी वाणी के बारे में, तो ऐसी खासियत होती है कि आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर खुद बोल रहा है। When you hear the voice of God, जब कभी परमेश्वर की आवाज यानी वाणी को आप सुनते हो, it will always accomplish something in your life. और यह हमेशा आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कामों को अंजाम देगी। How many of you are understanding me? कितने लोग समझ रहे हैं इस समय? You know, you just can't hear the voice of God says, I heard God, nothing happened. आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना मगर कुछ भी नहीं हुआ। Listen, सुनो, when you hear the voice of God, जब आप परमेश्वर की वाणी को सुनते हो, there will be a definite change in your life, in your situation. और देखिए, आपके हालातों में, आपकी जिंदगी में असलियत में एक बदलावट आ जाएगी। Let me give an example. उदाहरण देना चाहेंगे। Jesus, the disciples in a storm. और हम देखते हैं यीशु और उसके चेले तूफान में फंसे हुए थे। Listen to this. सुनिए इसे। Jesus is resting. और देखो, यीशु वहां पर आराम कर रहे थे। He gets up फिर यीशु उठते हैं and speaks his voice in the storm. और अपनी वाणी को उस तूफान में बोलते हैं। The moment his voice enters the storm, और जिस पल उनकी वाणी जो है उस तूफान में जाती है, there is no longer a storm. फिर वहां पर कोई तूफान नहीं होता। Oh, you missed it. और देखो, आप Hallelujah. चुप गए इससे। How many of you are understanding right now? कितने लोग समझ रहे हैं इस समय? The voice of the Lord, there will be some kind of manifestation whenever there's a voice of God, what God speaks. और देखिए, जब परमेश्वर की वाणी आती है, जब परमेश्वर कुछ बोलता है, तो कुछ ना कुछ प्रकार का प्रगटीकरण यानी प्रदर्शन जरूर होगा। Hallelujah. बोलो हालेलुया। You see, please understand this. और मेहरबानी करके समझिए So इसे। 2 things about the voice of God. तो प्रभु की वाणी के बारे में 2 चीजें। The first thing, पहली चीज, you know that you know it's the voice of God. और आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि ये परमेश्वर की ही आवाज है। How many of you listening? जितना सुन रहे हैं। Let me give a very crude example. और देखिए, एक उदाहरण देना चाहेंगे इस You know, समय। some people, देखो, कुछ लोग they don't look good. वे अच्छे नहीं दिखते हैं। They don't have a good personality, but you see, they are such good speakers on radio and television. Come on, yes or no? और देखिए, They बड़ी अच्छी शख्सियत lend उनके their पास में। voice to so many advertisements. Their voice sells, you know. और देखिए, उनकी आवाजें जो हैं वो बिकती हैं। Are you with me? आप साथ में हैं? Now just imagine, having that in mind, just imagine how God's voice must be like that. और उसे अपने दिमाग में रखकर जरा कल्पना करो कि You know- परमेश्वर की वाणी कैसी होगी। You know God has spoken. आप जानते
जानते होंगे कि परमेश्वर ने बोला है। Secondly, दूसरी I'm बात, just making it clear for the new folk to understand. नए लोग जो आए हैं वो समझ सके इसलिए बता रहे हैं। Second thing, दूसरी चीज, God's voice परमेश्वर की will वाणी। always produce something. परमेश्वर की वाणी हमेशा कुछ ना कुछ उत्पन्न करेगी, पैदा करेगी। Come on, talk to me and say, God's voice सभी लोग कहें, will always produce something. परमेश्वर की वाणी हमेशा कुछ ना कुछ जरूर पैदा करेगी। So now it's so important that we hear this voice. तो यह बहुत ही महत्व रखती है, मायने रखती है कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने। Touch somebody and say, किसी को छूकर बोलो, that makes it more important for you to hear the voice of God. और आपके लिए यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप परमेश्वर की वाणी को सुनो। All right, go with me to the book of Genesis chapter 3, please. और खैर निकालेंगे इस समय उत्पत्ति के 3 अध्याय में। The scene is that Adam and Eve, our first parents, have messed it up. और यहाँ पर ऐसा है कि आदम और हवा जो आदि माता जो थे, आदि जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने गलती किया, They sinned. उन्होंने पाप किया। They were in the Garden of Eden. वे अदन के बगीचे में थे। And now, और अब listen, सुनो, now they are in sin. देखो अपने पाप में थे। What's the first thing they hear? पहली चीज उन्होंने क्या सुना? Listen to this. सुनिए इसे। After Adam and Eve sinned, आदम और हवा के पाप करने के बाद, after they disobeyed, उनकी आज्ञा उल्लंघन करने के बाद, read verse 8 now. अब 8वें वचन को पढ़ो। Everyone say, and they heard. No. Let me go here now. Come on, loudly. 1, 2, 3. And they heard. And they heard. They were in a problem. They were in a mess. They were in the land of disobedience. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. और देखिए, वो समस्याओं में थे, वो परेशानी में थे, वो पाप में थे, मगर वचन ऐसा कहता है कि और उन्होंने यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द, उसकी आवाज उनको सुनाई दी। Now listen, church. अब कलीसिया सुनिए। And Adam and his wife, what did they do? They hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. और देखिए, वचन आगे कहता है कि तब आदम और उसकी पत्नी हवा ने, उन्होंने क्या किया? वे बगीचे के वृक्षों के बीच प्रभु यहोवा परमेश्वर से छिप गए। Listen. सुनिए सुनो। What I'm saying today is important. और जो भाई आज कह रहे हैं बहुत मायने रखती है। Adam and Eve, आदम और हवा, they had everything going for them. सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके लिए। Okay? Nothing, you can complain of a traffic jam, you can complain of dengue and all that stuff. और देखिए, But ट्रैफिक there's जाम, nothing to complain about. देखिए ट्रैफिक जाम, डेंगू के बारे में आप शिकायत कर सकते हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, शिकायत कर सकते हैं, मगर उनकी जिंदगी में तो कुछ भी गलत नहीं था। Adam had the most beautiful wife you can ever see. Okay? और आदम के पास सबसे खूबसूरत पत्नी थी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। Hello? Nothing to complain about. और शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। No mother-in-law. कोई सासू माँ नहीं थी। Come on. Are you there with me now? आप साथ में हैं हमारे। And the guy messes up. मगर फिर भी वो गलती कर देता है। And now, और अब in that messy situation, he hears. Touch somebody and say, you need to hear so that what you hear can bring you out of the mess that you are in. उस गड़बड़ी के हालात में भी वो सुनता है परमेश्वर की आवाज Listen. को। और देखिए, आप जिस गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है, ताकि जिस गड़बड़ी में अभी आप हैं उसमें से बाहर निकल सको। Then the Lord God called to Adam and said to him, where are you? तब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने आदम से पुकार कर पूछा, तू कहां है? Adam, आदम, where are you? तू कहां है? My question. मेरा सवाल, Didn't God not know where Adam was? क्या परमेश्वर सच में नहीं जानता था कि आदम कहां था? Come on, yes or no? बोले आदम, तूने कुछ ऐसा किया है, मुझे मालूम नहीं अभी तू किधर है? हाँ? नहीं. Listen to me carefully. सुनिए ध्यान से। God knew where Adam was, but God wanted Adam to know where he was. परमेश्वर जानता था कि आदम कहां था, मगर परमेश्वर चाहता था कि आदम खुद जाने कि वो कहां था। Hallelujah. हालेलुया। Listen to me. हमारी सुनो, Sometimes कभी कभी we don't know हम where नहीं we जानते, are. हम नहीं जानते कि हम कहां हैं। God's voice makes us, that brings us to us that realization where you were and where you are now. और परमेश्वर का वचन हम पर इस असलियत को बयान कर देता है कि हम कहां थे और अब हम कहां हैं। Listen. सुनो, Have you heard of this phrase in corporate terminology called reality check? Yeah?
Reality check. You see, today's world, there is no reality, you know. और देखिए आज की दुनिया में कुछ भी ऐसी हकीकत नहीं है। They're talking big stuff. Look at the real estate sector. और देखिए रियल एस्टेट के आप क्षेत्र में देखें, You know, they're talking big, you know, we'll बड़ा build बड़ा this, बोलते रहते हैं वो, we'll build this and we got so much and nobody's buying. मगर कोई भी खरीदता नहीं है, कितने भी बड़ी बड़ी बातें क्यों ना बोलें। Hello, are you with me? क्या आप साथ में हैं? Nobody's buying. कोई खरीद नहीं रहा। They are not dropping their prices. No, the people are not buying. It's like a stick up. अपने दाम को There's वो no घटा नहीं। reality. But God is real. He comes to you and say, where are you? देखिए परमेश्वर असली है, वो असलियत में है और वो आकर पूछता है तुम कहाँ हो। बाजू वाले को बोलो किधर है तू? अपने पड़ोसी को पूछो, यहां पे बैठा है लेकिन लिंकिंग रोड में घूम रहा है। किधर है तू? यहां पे बैठा है लेकिन व्हाट्सएप पे एसएमएस भेज रहा है भाई तू, और प्रिटेंड कर रहे हैं कि तू बहुत होली है। होली नहीं, तेरे को गोली मारना चाहिए एक्चुअली। Listen, I'm सुनिए serious. ध्यान से, गंभीरता से कहते हैं, Where are you, man? तुम कहाँ हो? Where are you? कहाँ हो तुम? Listen to me. सुनिए, No matter what pit you are in, इससे फर्क नहीं पड़ता किस गड्ढे में आप फंसे हो, no matter what mess you are in, sister, और बहन इससे फर्क नहीं पड़ता किस बर्बादी में आप फंसे you हुए हैं। need to hear the right voice so that you can come out of that mess which you are in. आपको सही वाणी की सुनने की जरूरत है ताकि जिस बर्बादी और गड्ढे में आप फंसे हो उसमें से बाहर निकल सको। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Why does a man commit suicide? और एक इंसान जो है खुदकुशी क्यों करता है? He hears voices. वो आवाजों को सुनता है। He hears a voice telling him, "You're no good. It's over. It's finished. Just go to the sea link." और वो आवाजों को सुनते रहता है जो आवाजें Come उससे on. कहती है कि तुम बेकार हो, किसी काम के लायक नहीं हो, go, go. कुछ अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ, बस निकल जाओ सीलिंग पर। There's a voice that is telling him, "Go. It's finished. Go. It's finished. खत्म तेरा खेल." And he listens to that voice and goes. ऐसी आवाजें हैं जो उससे बोलते रहती हैं कि तुम Yeah. खत्म हुए, कुछ तुम्हारी जिंदगी Yeah. में काम नहीं होगा, तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा, जाकर खुदकुशी कर लो। ऐसी आवाजें वो बोलती रहती हैं उससे, और उन्हीं आवाजों को सुनता है वो। Why does a man give up? और एक आदमी जो है हार क्यों मान लेता है? There's a voice talking to him. और ऐसी आवाजें हैं जो उससे बोलती रहती है, God is not going to hear you. परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनने वाला, This is not going to happen. ये ये तुम्हारे लिए नहीं होगा। He listens to a voice. और देखिए उस आवाज को वो सुनता है। What is rejection? और ठुकराहट क्या है? Listening to a voice. आवाज को सुनना। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को imaginary voices. कल्पना करने वाली आवाजें। Listen what I'm saying, friends. दोस्तों सुनिए जो भाई कह रहे हैं। Why do Christians leave church? Why do Christians stop praying? Why do Christians go away from a ministry? They hear imaginary voices. A voice is telling them, तेरा ऐसा किया उन लोग ने, तेरा ऐसा सोच रहे हो सर. Tell your neighbor, prophet, stop imagining stuff now. और मसीही लोग कलीसिया में आना क्यों बंद कर दिया? अरे प्रार्थना तू करना क्यों किसकी बंद कर सुन दिया? रहा है? तू किसकी सुन रहा है? तू किसकी सुन रहा है? किसकी सुन रहा है? Please listen. मेहरबानी करके How सुनो। important. Let me build up. Just my first gear, not even my first gear actually. Listen. सुनिए सभी लोग। What voice are you listening to? और कौन सी वो आवाज जिसको आप सुनते हैं? Many people, they are hurt, they are rejected, they feel rejected, they feel hurt, they are in their shell. और देखिए अनेकों लोग ठुकराहट महसूस करते हैं, चोट खाए हुए बैठे हैं, बस अपने उसी Yeah. जगह में अटके हुए हैं। It's because they are listening to the wrong voice. और ये इसलिए है क्योंकि वो गलत आवाजें सुन रहे हैं। Come on, lift your hands and say, Lord, help me to listen to your voice. अपने हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मेरी मदद कर तेरी आवाज सुनने के Come लिए। on, church, say this loudly. Help me, Lord, to listen to your voice. और कलीसिया जोर से बोलिए इस समय, प्रभु मेरी मदद कर तेरी आवाज सुनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, church? आप सुन रहे If you read कलीसिया? further, अगर आप आगे पढ़ेंगे, says Adam says, we hid because we were naked. और आदम ने ऐसा कहा कि हम छिप गए थे क्योंकि हम नंगे थे। And the voice of God comes and says, who told you you are naked? फिर उसके बाद परमेश्वर की आवाज आकर पूछती है, किसने तुमको बताया कि तुम नंगे हो? Hallelujah. हालेलुया। बाजू वाले को पूछो, किसने तुझे बताया कि तू गरीब है? अपने पड़ोसी को पूछो, किसने तुम्हें बताया कि तुम गरीब हो? हालात ने बताया होगा। हालात ने बताया होगा कि तू गरीब है। हालात ने बताया होगा तू कि सभी लोगों ने छोड़ दिया है तुझे, बेटा चल ले। ऐसी बातें सुनना हमको बहुत पसंद है। सभी ने तुझे छोड़ दिया है, सभी ने तुझे त्याग दिया है, अभी तू जा। नो, आप जा सकते हैं लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ है हमेशा।
तुम सेवकाई किस लिए करते हो? लोगों की शाबाशी के लिए क्या? हाँ, बोले वाह वाह, अभी मैं सेवकाई करूंगा। हो चो चो। अच्छा, अगर कोई तेरी पीठ नहीं थपथपा पाएगा तो तू भी सेवकाई करेगा? करेगा? करेगा। फ्रेंड्स, प्लीज लिसन। दोस्तों सुनिए, प्लीज, व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू जो आपसे बोल रहे हैं इज भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट, whose voice are you listening? सबसे पहला मुद्दा, किसकी आवाज को आप सुन रहे And हो? my second point, and let me just build it up. So important that you and I listen to the right voice, and that voice is none other than the voice of my Savior Jesus. और दूसरा मुद्दा Hallelujah. यह है कि आपको और हमें सही आवाज को सुनना है, और वो सही आवाज कोई और नहीं मगर हमारा उद्धार करता बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह की आवाज है। Mankind today is lost and separated from God. और इंसान जो है, देखो आज खो गए हैं और परमेश्वर से अलग हो गए हैं। You know, man is so frustrated. और देखिए इंसान बहुत ही तंग आ चुका है। And there is only one solution to this frustration. There is only one solution to this failure and this rejection and this despotism that is going on. It's only one thing, to listen to the voice of God. और हर एक हताश और निराशा परेशानियों से छुटकारा पाने के बस एक ही चीज करना है, वह है परमेश्वर की आवाज को सुनना, और यही समाधान है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Listen, church. कलीसिया सुनो, Are you in a financial problem? और क्या आप पैसों की समस्या में फंसे हो? Yes, brother. Oh, yeah. हाँ भाई, Listen, I've got good सुनिए, news. आपके लिए खुशखबरी Are है। you in a family situation और क्या आप पारिवारिक मामलों में फंसे हुए where हैं, you think like nothing is going to work out? और जहां पर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी काम नहीं होने वाला, Are you in some problem? और क्या आप ऐसे कुछ समस्याओं में हैं? You can come out. आप बाहर आ सकते हैं, You can come out. आप बाहर आ सकते हैं। Tonight is a night you will come out, says the आज Lord. की रात वो रात है जिसमें आप बाहर निकल आएंगे, प्रभु ऐसा कहता है। Hallelujah. बोलो हालेलुया। The voice of God. परमेश्वर की वाणी, Whatever desert you are in, the voice of God will shake your desert. और जिस Hallelujah. रेगिस्तान जंगल में भी अभी आप हैं, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वाणी उस रेगिस्तान जंगल को हिला देगी। You're having a barren womb. आपके पास बांझ गर्भ है, The voice of God will, the Bible says, the deer gives birth. Hallelujah. और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर की वाणी सुनकर हिरन जो है बच्चे पैदा करती है। I'm a man of God. भाई परमेश्वर के जन है, I'm not here to tickle your ears. और आपके कान खुजाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। Hallelujah. बोलो हालेलुया। Are you having a divorce like situation happening और क्या तलाक जैसे मामले आपकी जिंदगी में हो रहे हैं? tonight? आज की रात God is bringing it around. Listen, lady, listen carefully. सुनिए ध्यान से महिला, Hallelujah. Jesus. I sense the anointing in this place. उस अभिषेक को भाई महसूस कर रहे हैं जगह पे। You have a restaurant? A restaurant. A cafeteria. I'm coming to cafeteria. Put your hand to God. God is giving you another place in India in Jesus' name. Amen. What's amen? It's already been done. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As I'm talking right now, the foundation of God is already been laid for another thing in India. In November, you said that someone was thinking about a restaurant, and it was her, and now she has a cafeteria. She has a cafeteria of her own, but January she got the cafeteria. You spoke in November. Somebody is going to be blessed with a cafeteria. Yeah, and in January I got to. January you got through. I see a sea over your life. A sea. Hallelujah. What's a sea? Clara. Your name is Clara. I see a sea over your life. Her name is Clara. Raise your hand, lady. Raise your hand. Amazing. I see flowers in your hand. How many children are you having? Flowers, flowers. Just like this. God is blessing your flowers. It's like you're doing like it's like this for the flowers. I got a 17-day-old baby. Sorry? I got a 17-day-old baby at home. 17 days old baby. You have flowers in your hands and you're doing like this. Amen. Thank you. Small flowers. God is blessing your children. Thank you. Amen, Jesus. Thank Now you believe. You're not praying for house. You're not praying for job. You're praying for flowers. I said flowers.
not flower. You understand English? Yes. The Lord loves your children so much. You came to seek Him, leaving your baby at home. Will He not bless your children? He will. You know, I want to tell those who are watching, this lady has a 17-day baby. Am I right? Yes. 17-day baby. She leaves the baby at home and she comes to worship God. Thank you, Jesus. And God Thank picks her up and says, I'm blessing her flowers. Amen. Isn't Jesus wonderful, ma'am? He is. You're so stressed out, but from today, we pray for the shalom of God to come upon your life. Sister, you will laugh. Your children will be a blessing to you in the name of Jesus. Close your eyes. Holy Spirit of God, because she honored you, her children will come up. Just come up like that. Just come up like that. Hallelujah. Thank you, Lord. They shall be like willows among the grass. Listen very carefully. Listen very carefully. They shall be like willows among the grass. Uncommon favor upon your children in Jesus' name. There's a name I see. All I need is you. Wilson. The Lord is wiping out your debt, Wilson. Brother, his name is Bala Sahab Khare. Okay. He's coming from Bandra. ये भाई साहब का नाम बाला साहब खरे है बैंड्रा से। Since 2 days he had a headache 2 दिनों से इनको भारी सिर दर्द था and also he has a very bad chest pain. Yes. और छाती में भी दर्द हो रहा था। And just now he is getting healing and both his headache and the chest pain both got all right. इसी वक्त इनको चंगाई मिली है May God सिर bless दर्द you. और छाती के दर्द से। And may you have यीशु की complete स्तुति हो। healing and blessing in your family, in your job, in Jesus' name. Give them a big God bless you. Thank you, sir. तालियों के साथ अभिनंदन करें इनका। Yes, क्या हुआ? जल्दी बोल. Yes. हीलिंग स्टार्ट हो गया और कंटिन्यू रहेगा यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा निकाल यीशु के नाम काय झालं ताई बोल This is Sister Shobha Jadhav. शोभा इनका नाम जादव शोभा She जादव had है। all clots in her legs. या माथो को ब्रोंटाले पूरे शरीर टांगों में इनकी रक्त का थक्का था। Watch this, Said listen. today the power of God came over her and all those clots have gone. Somebody और shout समझ के बोल दी hallelujah. और रक्त का थक्का पूरा चला गया। बोलो यीशु मसीह की नहीं मजा नहीं है शैतान बहरा होना चाहिए बोलो यीशु मसीह की hallelujah Hallelujah. We just thank you for this sister. प्रभु धन्यवाद इस बहन के लिए। Legs be healed in Jesus name. टांगे चंगी हो जाएं यीशु के नाम में। God's people said और परमेश्वर ने कहा। amen. His brother name is Swapnil. इनका नाम स्वप्निल है। He is saying that from many days he was having pain in his finger and his hand. और पता है कई दिनों से इनकी उंगलियों में इनके हाथ में बहुत दर्द होता था। And because of that he was not able to bend his finger. और इसके वजह से अपनी उंगली को ऐसा मोड़ नहीं पाते थे। कैसे नहीं मोड़ सकते थे ऐसे मोड़ के बताओ प्लीज I want you to give Jesus a और big चाहते कि यीशु को जोरदार ताली की भेंट चढ़ाओ इस समय। स्वप्निल हाथ पुड़े कर thank you Lord bless you I pray for the work of your hands to be blessed in the name of Jesus सब बोलो यीशु मसीह की This brother's name is Sachin. He's coming from Khar. इनका नाम सचिन है आए हैं खार से। Left hand was paining from 8 to 10 months. और पिछले 8 से 10 महीनों से का बायां हाथ दर्द देता था। It was paining him so severely that he could not lift his hand. इतना भयंकर दर्द होता था कि अपना हाथ उठा नहीं पाते थे। Today, मगर आज during the healing service, he got healed completely. चलते ही सब तक दवाई को पूरी चंगाई मिल गई। The work of your hands be blessed आपके हाथ के काम आशीषित हों। हो गया तेरा I know sir you're feeling fresh hallelujah I know you will have to feel fresh